हे इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे एसआईपी में होने वाली 7 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो एक नया निवेशक मार्केट में निवेश करते समय यूजुअली करता है, जिससे कि वो मार्केट में कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं बना पाता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक के बारे में। सबसे पहली गलती जो एक नया निवेशक मार्केट में निवेश करते समय करता है वह है कम समय के लिए निवेश करना। तो देखिए, जब भी एक निवेशक मार्केट में निवेश के लिए उतरता है तो वह 1 या 2 सालों में ही अच्छा रिटर्न पाने की उम्मीद से मार्केट में आता है। लेकिन जब उसे मार्केट में उसकी अपेक्षा अनुसार रिटर्न प्राप्त नहीं हो पाता है तो अपनी एसआईपी को बीच में ही बंद कर देता है, जो कि बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है। इसे सही करने का तरीका, जब भी आप मार्केट में निवेश कर रहे हो तो आप एक लंबी अवधि लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 5 से 10 साल या उससे अधिक अवधि के लिए मार्केट में निवेश करने के लिए आए। तभी आपको दीर्घकाल में अथवा लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का अच्छा फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी मुख्य गलती के बारे में, गलत फंड का चुनाव। तो देखिए, जब भी एक आम निवेशक एसआईपी में अपना निवेश शुरू करता है तो वह बिना रिसर्च किए ही अपने किसी दोस्त के कहने पर फंड का सिलेक्शन कर लेता है और उसमें निवेश कर लेता है। जबकि सही तरीका, जब भी आप किसी फंड में निवेश करने का प्लान कर रहे हो तो उस फंड का पिछला लंबे समय अवधि का लॉन्ग टर्म का आपको रिकॉर्ड देखना होगा। उसका फंड साइज जिसमें आप निवेश कर रहे हो, जैसा कि माना जाता है कि फंड साइज मिनिमम 5000 करोड़ से ऊपर ही होना चाहिए, और उस फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और दूसरे ऐसे सारे फैक्टर्स को आपको कंसीडर करके ही निवेश शुरू करना चाहिए। तीसरी मुख्य गलती जो एक नया निवेशक एसआईपी में निवेश करते समय करता है कि जब भी वो अपना निवेश शुरू करता है और उसके तुरंत बाद अगर मार्केट गिर जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो एसआईपी का फंड साइज का जो रिटर्न है वो भी नेगेटिव हो जाता है, जिससे कि वो डर कर अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसका सही तरीका दोस्तों, जब भी कभी मार्केट गिरे तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत आपको अपनी एसआईपी राशि को बढ़ा देना है अगर हो सके, और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि उस समय दोस्तों जो यूनिट्स होती है, जो एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू, वो मार्केट के तौर पर आपको सबसे सस्ती प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चौथी मुख्य गलती के बारे में कि एसआईपी राशि को ना बढ़ाना, अर्थात स्टेप अप को भूल जाना। देखिए, जब भी आप निवेशक अपनी एसआईपी अमाउंट को शुरू करते हैं तो आपकी आय तो बढ़ती है, लेकिन उसी के अनुसार आपकी स्टेप अप एसआईपी नहीं हो पाती, अर्थात आप अपनी एसआईपी राशि को नहीं बढ़ाते हैं। सही तरीका, जब भी आप अपनी एसआईपी को शुरू कर देते हैं तो निवेशक आपको अपनी ऐप में जाकर स्टेप अप को लागू कर देना है। वो 5% हो सकता है, 6% हो सकता है, 7% हो सकता है, लेकिन आपको स्टेप अप जरूर लगाना है ताकि समय के अनुसार आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भरपूर फायदा मिलता रहे। अब चलते हैं पांचवी मुख्य गलती के बारे में, बिना किसी गोल के, बिना किसी उद्देश्य के एसआईपी करना। देखिए, अगर आप अपनी एसआईपी दोस्तों बिना किसी उद्देश्य के कर रहे हो, बिना किसी लक्ष्य के कर रहे हो, जैसे रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए अथवा कार खरीदने के लिए, अगर आप इन सभी उद्देश्यों के बिना निवेश को शुरू कर रहे हो तो ये बिल्कुल निवेश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अंधेरे में बिना टॉर्च के कहीं पर जाना, तो आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही तरीका, जब भी आप अपनी एसआईपी को शुरू कर रहे हो तो आप गोल बेस एसआईपी ही शुरू करें, जिससे कि आपका फंड का सिलेक्शन सही रूप से हो सके और आपको अच्छा फायदा मिल सके। अब छठी मुख्य गलती जो एक निवेशक मार्केट में निवेश करते समय करता है कि जल्दी रिटर्न की उम्मीद करना। जब भी एक निवेशक या आप मार्केट में निवेश शुरू करना प्रारंभ करते हैं तो 1 या 2 साल में ही 20 या 25% या 40% तक भी रिटर्न की उम्मीद रखते हैं, जो कि अकल्पनीय है। देखिए, ड्रीम 11 तो है नहीं कि आपको एकदम ही कोई सट्टाबाजी की तरह आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इसका सही तरीका क्या है, आपको लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से दोस्तों, चाहे आपको 10% या 12% का ही रिटर्न मिले, आपको दीर्घकाल के लिए बने रहना है, क्योंकि इसमें आपको आखिरकार कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। अब बात करते दोस्तों निवेशक की आखिरी गलती अथवा 7वीं गलती के बारे में, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन द फंड्स। देखिए, जब भी आप एक निवेशक या आप मार्केट में निवेश कर रहे हो तो आपको केवल एक ही कैटेगरी में निवेश नहीं करना है। जैसे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स इक्विटी में ही लालच में आकर निवेश करना शुरू कर देते हैं।
तो देखिए, अगर आपको हर टाइप के मार्केट को बीट करना है तो उसके लिए आपको इक्विटी, हाइब्रिड, डेट फंड्स सभी में बराबर राशि में निवेश करना होगा, ताकि आपको मार्केट फ्लक्चुएशंस का ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो अंत में दोस्तों, आप सभी के लिए मैं केवल इतना कह सकता हूँ, इतना गाइड कर सकता हूँ कि अगर आप ऊपर बताए गए इन सभी 7 गलतियों से बचते हैं, इनको दोहराते नहीं है, तो आपके लिए जो SIP है वो लंबे समय तक अच्छा कॉर्पस बनाने का, अच्छा वेल्थ बनाने का एक स्मार्ट और सुरक्षित तरीका साबित हो सकता है।